हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास आ चुका है कक्षा 9वीं का साइंस का पेपर यानी कि विज्ञान का, और मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ सेटी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो में सेटी के सारे क्वेश्चन आपको दिखाने वाली स्टूडेंट। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको अच्छे से पेपर की तैयारी कर लेनी है और 80 में से 80 नंबर लेके आना है स्टूडेंट। मैं आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट, जो एग्जामर होते हैं वो जो सेट्स बनाते हैं स्टूडेंट, वो सिर्फ क्वेश्चन को इधर उधर करते हैं स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं बदलते। तो आपको क्या कर लेना है स्टूडेंट, इसी सेट को सारे बच्चों को अच्छे से याद कर लेना है। मैं आपके लिए एक और सेट लाऊंगी स्टूडेंट, आपको उस सेट्स को भी सारे बच्चों को अच्छे से याद कर लेना है। तो आपको 80 में से 80 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट। तो आपको इस वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको इस पेपर का सारे के सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी और अच्छे से समझाऊंगी उन क्वेश्चनों को, जिससे आप अच्छे से समझ सके और अच्छे से अच्छे नंबर ले सके स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है साइंस का यानी विज्ञान का क्लास 9 का पेपर स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं निर्देश दिए हुए हैं हमें, यहाँ पे हमें 80 नंबर का पेपर आया है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट्स पेज है 9 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 22 और टाइम दिया हमें 3 घंटे का स्टूडेंट। तो 3 घंटे काफी होते हैं आपको पूरा का पूरा पेपर करने का स्टूडेंट। तो आपको आराम से करना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, आपको अच्छे से जमा के लिखना है और सारे क्वेश्चनों के सटीक आंसर लिखना है स्टूडेंट, जिससे चेक करने वाला टीचर जब आपकी कॉपी चेक करे तो आपको 80 में से 80 नंबर दे दे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में और आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है स्टूडेंट। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है स्टूडेंट, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस कौन सी चीज है, जैसे मेरे पास ये पेन है, तो ये जो है वो ठोस अवस्था में पाया गया एक पदार्थ। तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों, ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। पदार्थ है द्रव, जैसे पानी, पानी क्या है, एक द्रव है, तो वो भी एक पदार्थ हुआ स्टूडेंट। और गैस, आपको पता है हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए, तो वो एक गैस हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन स्टूडेंट। और तीसरा में 2 निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 74 दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। तो जे थॉमसन ने की स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका के खोज करता है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए स्टूडेंट, आपको इन चारों में से एक को टिक लगा देना है, आपकी कॉपी में लिख के आना है। अब हमें 6वां क्वेश्चन दिया, जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें कहते हैं ऐच्छिक पेशी। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मांसपेशी जैसे मेरे पास पेन है, हाथ है, तो ये एक पेशी हो जाएगी हमारी, जिससे मैं अपने हाथ से जो चाहे वो काम करा सकती हूँ स्टूडेंट। तो वे मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, उन्हें कौन सी पेशी कहते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं, तो ऐच्छिक पेशी हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बल का मात्रक है। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर पता ही होगा, न्यूटन होता है। अब 7वां है, भार का ऐसे ही मात्रक। तो स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको भी अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि आपको भी 80 में से 80 नंबर चाहिए स्टूडेंट। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, अच्छे से तरीके से याद कर लीजिएगा और बिल्कुल सटीक आंसर लिख के आइएगा। अब प्रश्न नंबर पहला है, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट, टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। यदि आपको टिंडल प्रभाव और कोलाइडी विलयन के बारे में नहीं पता स्टूडेंट, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी की सारी जानकारी दे दूंगी, जिससे आपके कोई भी डाउट नहीं होगी कि मैम ने हमें ये आंसर क्यों बताया है। अब दूसरा है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्तान होता है। तो स्टूडेंट क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान पूछा है, ना कि परमाणु क्रमांक। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु क्रमांक 17 लिख के जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो परमाणु द्रव्यमान है तो उसका होता है 35.5। अब तीसरा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र खालिस्तान है।
तो स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH ट्वाइस। अब जो होता है आहार नली में खालिस्तान पेशियां पाई जाती है। पांचवा है हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। छठवा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ खालिस्तान है। सातवां है ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे है। आठवां क्वेश्चन है हमारा ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको प्रश्न नंबर तीसरा भी दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। तो घेंगा रोग स्टूडेंट, तो आपको पता भी होगा यदि आसपास कोई इंसान है तो आपको या शायद ये पता भी हो, क्योंकि हमने देखा भी है कुछ लोगों को जिनको घेंगा रोग होता है, उनके गला क्या होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। वो किसकी कमी से होता है स्टूडेंट? आयोडीन। आयोडीन कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? नमक में पाया जाता है। यदि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है स्टूडेंट। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। RER SER इसके फुल फॉर्म होते हैं स्टूडेंट आपको। और यहाँ पे जो होता है काला जार, लैंगिक रोग, सूक्ष्म पोषक, नीम की पत्तियां, नील हरित शैवाल। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनोमीटर। दूसरा है त्वरण का ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो त्वरण का ऐसे ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब तीसरा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक जो होता है वो होता है 1/2 mv²। अब चौथा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं स्टूडेंट। क्षमता है तो आपको ऊर्जा लगाना है, यदि दर है तो आपको शक्ति लगाना है स्टूडेंट। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्षमता है तो ऊर्जा और दर है तो शक्ति। पांचवा, एक संक्रामक रोग का नाम लिखिए स्टूडेंट। तो बहुत सारे रोग होते हैं जो संक्रमित होते हैं स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं संक्रामक रोग होता क्या है स्टूडेंट? यदि वे बीमारियां जो हमें एक दूसरे को फैल जाती है, यदि आपके भाई बहन को सर्दी जुकाम है तो आपको भी हो जाएगा, या फिर आपके मम्मी पापा को कोई बीमारी है यदि आपको हो गई, या फिर ऐसे रोग जो विभिन्न माध्यमों के जरिए हम एक दूसरे को फैल जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है, सर्दी जुकाम। छठवा है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? अब सातवां है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? यहाँ पे आठवां, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था? अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचरण की दर अधिक क्यों होती है? अथवे का क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें ये गुण पाया जाता है। धातु धातु में अंतर लिखना है स्टूडेंट। तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखना है। संभारिक क्या होते हैं? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के 2 बिंदु लिख देना, आपको 2 में से 2 पूरे नंबर मिल जाएंगे। किन्हीं 2 प्रकार के पेशीय रेशों को चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? न्यूरॉन का नामांकित चित्र, न्यूरॉन का नामांकित चित्र या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, एक ही बात है स्टूडेंट, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ऊतक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। औसत चाल किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। चाल एवं वेग में अंतर बताइए। दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताइए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। मुक्त पतन से आप क्या समझते हो? पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या फिर डूबती है? आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सारे सेटों में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। आपको इस सेट्स के सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट, जिससे आप 80 में से 80 नंबर ले सके। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए परध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है? वर्णन लिखिए। प्रश्न 15, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? बिजली घर आए, ऊर्जा गृह आए, पावर हाउस आए, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बिजली घर, पावर हाउस, यहाँ पे देख लीजिए आपको इंग्लिश में दिया भी हुआ है पावर हाउस, तो आपको समझ जाना है बिजली घर हो या ऊर्जा गृह हो या पावर हाउस, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सेम आंसर लिख देना है। प्लास्टिड क्या है? क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिख रहा है, संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में अंतर। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको संक्रामक रोग के बारे में बताया, अब मैं आपको बताती हूँ असंक्रामक रोग। तो वे रोग इसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, बिल्कुल पूरा का पूरा अपोजिट। तो असंक्रामक रोग क्या होता है स्टूडेंट? यदि आपको किसी को भी कोई बीमारी है और वो दूसरों को नहीं फैलती है तो वो असंक्रामक रोग है। तो इसका एक उदाहरण हो जाता है कैंसर। यदि कोई व्यक्ति है जिसे कैंसर है तो वे कैंसर जो होता है वो दूसरे व्यक्ति को आसानी से नहीं फैलता या फैलता ही नहीं है, क्योंकि वो असंक्रामक रोग है। अब रोगों से बचने हेतु 3 उपाय। अब यहाँ पे 18वां फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय। स्टूडेंट यदि आपके यहाँ खेत है तो आपके खेत में कोई फसल लगी है तो उसका उत्पादन आप किन किन तरीकों से बढ़ा सकते हो, तो उसके 3 उपाय आपको बता देना है। अंतरा फसलीकरण क्या है, इसका क्या लाभ है?
क्वेश्चन नंबर 19 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। 8वें का क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, कवक जगत के 4 लक्षण लिखिए। अथवा का है, वर्ग मत्स्य एवं जल स्थलचरों के 2-2 लक्षण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ट्रक ब्रह्मावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़काना शुरू करता है। ये 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। यहाँ पे आपको दिया है स्टूडेंट, 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको 8वें का जो क्वेश्चन दिया है, न्यूटन का गति संबंधी नियम, द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र में व्युत्पन्न कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यापारिक उपयोग लिखिए। अथवा है, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आपको अच्छे से सारी चीजों के बारे में समझाऊंगी कि ध्वनि तरंगे क्या होती है, परावर्तन क्या होता है, सोनार क्या होती है स्टूडेंट, क्योंकि आपको अच्छे से समझोगे तभी हम आप पे आंसर अच्छे से लिख पाओगे। क्योंकि आप रटोगे तो कुछ ना कुछ आप भूल जाओगे और अच्छे से अच्छे आंसर नहीं लिख पाओगे, जिससे आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो को आपको जरूर देखना है, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कराऊंगी और आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। और स्टूडेंट मैं आपके लिए दूसरा सेट भी लाऊंगी, आपको उस सेट को भी अच्छे से याद कर लेना है। बिल्कुल घबराना नहीं है स्टूडेंट, आपको अच्छे से, क्योंकि आपके पास टाइम है स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 30 मार्च को है। तो स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। स्टूडेंट यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल में इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगी स्टूडेंट। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे लगता है बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आया है, तो मुझे एक और वीडियो बना देना चाहिए स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।